केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के वेतन को लेकर ना एक नई चर्चा छिड़ गई है। 8वें वेतन आयोग की बातें हो रही हैं, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीदें भी हैं, लेकिन क्या कहानी उतनी सीधी है जितनी लग रही है? चलिए आज इसी की पर्दे खोलते हैं और समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए सच में कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है? सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं। लेकिन मामला शायद थोड़ा पेचीदा है। इस कहानी में कुछ पेच हैं और सच कहूं तो असलियत उम्मीदों से थोड़ी अलग हो सकती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वेतन बढ़ाने की बातें अचानक से शुरू क्यों हो गई। देखिए, इसकी जड़ जुड़ी है 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल से, जो अब खत्म होने वाला है। जी हाँ, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल इसी दिसंबर में पूरा हो रहा है और बस यही वो डेडलाइन है जिसकी वजह से एक नए सैलरी स्ट्रक्चर और भत्तों को लेकर इतनी हलचल तेज हो गई है। अब देखिए, 8वें वेतन आयोग की बड़ी बात पर आएं, उससे पहले एक छोटे लेकिन बहुत जरूरी बदलाव पर नजर डाल लेते हैं। इसका असर कर्मचारियों की जेब पर तुरंत पड़ने वाला है। हम बात कर रहे हैं महंगाई भत्ते की, यानी डीए की। ये वो पैसा होता है जो सरकार बढ़ती महंगाई से लड़ने के लिए देती है। अगर आपको याद हो तो पिछली बार डीए में 3% की ठीक-ठाक बढ़ोतरी हुई थी और उसके बाद कुल महंगाई भत्ता पहुंच गया था 58% पर। लेकिन इस बार जो बढ़ोतरी जनवरी से लागू होनी है, उसका अनुमान सिर्फ 2% का है, यानी पिछली बार से सीधा-सीधा 1% कम। ये अंतर आप साफ देख सकते हैं। कहां पिछली बार 3% की बढ़ोतरी हुई और कहां इस बार सिर्फ 2% की उम्मीद है। ये थोड़ा निराश करने वाला तो है। असल में कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बार भी कम से कम 3% की बढ़ोतरी तो होगी ही, जिससे टोटल डीए 61% हो जाता। लेकिन ये 2% की खबर उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। चलिए अब डीए की इस छोटी तस्वीर से हटकर जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। तो इसका रास्ता कैसा दिख रहा है? देखिए, सरकार आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का वक्त देगी। उम्मीद थी कि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन रुकिए, ये तारीख पक्की नहीं है और अगर इसे लागू करने में 2028 तक का वक्त लग गया तो यहीं पर एरियर का खेल शुरू होता है। तो ये एरियर आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि वेतन आयोग को लागू तो 1 जनवरी 2026 से माना गया, लेकिन असल में इसे लागू 2028 में किया गया। तो इन 2 सालों का जो बढ़ा हुआ वेतन बनता है ना, वो कर्मचारियों को एक साथ इकट्ठा मिल जाएगा। अब इन सारी बातों के बीच कर्मचारियों के मन में कुछ बड़ी चिंताएं भी हैं, कुछ सवाल हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि भाई इतनी अनिश्चितता है क्यों? इसके पीछे ना सरकार के ही कुछ बयान हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चिंता की वजह है सरकार का वो बयान जो संसद में दिया गया। सरकार ने 1 जनवरी 2026 की उस जरूरी तारीख को पक्का नहीं किया, बल्कि ये कह दिया कि इस पर फैसला आने वाले वक्त में होगा। बस इसी एक लाइन ने सारी उम्मीदों पर एक सवालिया निशान लगा दिया। और फिर दूसरा बड़ा झटका लगा कर्मचारियों की एक बहुत पुरानी मांग पर, जब वित्त राज्य मंत्री ने संसद में साफ-साफ कह दिया कि फिलहाल डीए को बेसिक सैलरी में मिलाने का कोई इरादा नहीं है। ये उन लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत निराशाजनक था जो सालों से इसकी उम्मीद कर रहे थे। तो अब स्थिति बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ हैं कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 की तारीख पक्की करो और डीए को बेसिक सैलरी में मिलाओ, और दूसरी तरफ है सरकार जिसने इन दोनों ही मुद्दों पर कोई पक्का वादा नहीं किया है। तो आखिर इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? लाखों कर्मचारियों के लिए आगे का रास्ता कैसा है? उम्मीदों भरा या फिर निराशा से? तो चलिए पूरी कहानी को फटाफट समेटते हैं। 1. डीए में उम्मीद से कम सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। 2. 8वें वेतन आयोग का रास्ता लंबा और अनिश्चित है, जो 2028 तक भी खींच सकता है। 3. 2026 वाली अहम तारीख पक्की नहीं है। और 4. डीए मर्जर की मांग को फिलहाल तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये सारी बातें मिलकर ना लाखों कर्मचारियों के लिए एक मिलीजुली सी तस्वीर बनाती है। थोड़ी सी राहत है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अनिश्चितता है। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल, जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, क्या वेतन में होने वाले ये छोटे-मोटे बदलाव सच में काफी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।